नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न रोशन जी ने पूछा है, तो मैं बता देती हूँ उनका प्रश्न क्या है। इनका प्रश्न है, मैं बहुत लंबे समय से अद्वैत व वेदांत की वीडियो सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। चीज़ें बौद्धिक रूप से समझ में आती भी हैं, किंतु गहराई से परिवर्तन नहीं होता। कुछ समय बाद सब भूलकर फिर पिछला जीवन चालू हो जाता है। कभी कभी बहुत द्वंद्व में रहता हूँ कि क्या करें, क्या गलत क्या सही। मैं इतना कुछ पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ कि अब उसी में कंफ्यूज रहता हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, रोशन जी ने ये कहा है कि मैं काफ़ी लंबे समय से वेदांत और अद्वैत की जो वीडियोस हैं या जो बुक्स हैं, तो कहीं ना कहीं से मैं वो ज्ञान ले रहा हूँ और बौद्धिक रूप से मैं सब कुछ जानता भी हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं फिर से पुराने वाले जीवन में ही लौट जाता हूँ। अगर बिल्कुल सादा सी भाषा में मैं कहूँ तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे समझ में तो आता है सब कुछ, लेकिन वो मेरे व्यवहार में नहीं उतर रहा है। ये है। अब इसका, और इन्होंने कहा है कि कृपया मार्गदर्शन करें कि ऐसा कैसे ठीक हो सकता है। तो पहले हम इसका कारण जानेंगे और फिर उसके बाद में निवारण जानेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था ये चीज़ कि या तो हम सिर्फ सुन के ही समझ सकते हैं और फिर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ऐसा हो सकता है हमने सुना भी और हमें करना भी होगा। और एक हो सकता है चाहे हम सुने और चाहे हम करें, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो पहली श्रेणी के जो साधक हैं, वो साधक ऐसे हैं जैसे राजा जनक, जैसे अष्टावक्र को राजा जनक मिले। इधर से अष्टावक्र ने व्याख्या की और इधर से राजा जनक ने उन्हें ग्रहण कर लिया। या एक और मैं अगर उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण उधर से बता रहे हैं और इधर अर्जुन ग्रहण कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर का चल रहा है, संवाद चल रहा है दोनों का, और एक डिलीवर कर रहा है और एक रिसीवर है इसमें, है ना। ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि हमें समझ तो आ गया है, पर अब हमें उस पर कार्य करना होगा। सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, कार्य करना होगा। और एक हो गया कि जितना मर्जी सुनते रहो और जितना मर्जी कार्य करते रहो, उनका कुछ नहीं होने वाला है। तो सीधा सा अर्थ है, जो तीसरे जो तल पे हैं साधक, उनका भी समय ही नहीं आया अध्यात्म का, है ना। उनका समय नहीं आया है। कहने का अर्थ ये है कि वो लगे हुए हैं इस अध्यात्म में, चल भी रहे हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल चल रहे हैं। लेकिन जो एक ब्लास्ट होने का जो समय है, जैसे हम पानी को अगर उबाल रहे हैं तो जब तक वो 100 डिग्री पे नहीं पहुंचेगा तब तक पानी वो भाप नहीं बनेगा। तो उससे पहले जो पानी पहले गुनगुना हुआ, फिर उबाल सा आया उसमें, तो वही उनका भी है। जो तीसरे तल पे, कहने का अर्थ है कि अभी उनका समय नहीं आया है। वो मेहनत कर भी रहे हैं लेकिन अभी कुछ परिणाम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम बहुत सिंपल सी भाषा में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभी उन्हें कर्मों को और झेलना है, इसीलिए वो सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी उनके जीवन में और भोगना लिखा हुआ है, इसीलिए सुनने के बाद, करने के बाद भी कुछ भी नहीं, उन्हें कोई प्रगति नज़र नहीं आ रही, उनका कोई विकास नहीं हो रहा, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए, समझने का है कि मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे अभी मैं आपके सामने हूँ और वीडियो में हमारा टॉपिक भी ये चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये शरीर यहाँ पे हो लेकिन मन कहीं और हो। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है? होता ही होगा, कभी ना कभी तो ऐसा जरूर हुआ होगा कि शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक शरीर और मन दोनों एक साथ नहीं होंगे
तब तक इसका मतलब वो बटे हुए हैं, शरीर कहीं और है, मन कहीं और है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं सुबह में सो के भी उठ रही हूँ, मैं खा भी रही हूँ, मैं अपनी जान पहचान के प्रियजनों के साथ में भी हूँ, अपने घर में भी हूँ, बाहर में भी हूँ, ऑफिस में भी हूँ, लेकिन फिर भी उन सारी जगह होते हुए भी मैं वहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मन कहीं और है। तो ये अनुभव तो सबके साथ ही हुआ होगा, एक ना एक बार जीवन में ऐसा जरूर हुआ होगा आप सभी के साथ। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे दो चीज काम कर रही हैं। एक चीज तो ये काम कर रही है कि हमने सिर्फ समझा और समझ में ही हमें अकल आ गई। जैसे मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि मैं अगर किसी से ये कहती हूँ कि इस तवे को मत छूना क्योंकि ये गर्म है, तो उन्होंने मेरी बात को मान लिया और उन्होंने तवा नहीं छुआ। तो उस तवे के छूने से जो वो होता, हाथ जलता या फपोले होते, वो उनको नहीं पड़े क्योंकि उन्हें सुन के ही समझ में आ गया। एक हो गया कि वो जब तक उसे छुएंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा कि तवा गर्म है। तो अब ये दो तरह के हैं लोग। तो ये आप देखना कि आप कौन सी वाली श्रेणी में हैं, आप पहली वाली श्रेणी में हैं या दूसरी वाली में। तो अब जैसे कि आपका प्रश्न आया तो आप पहली श्रेणी में तो है ही नहीं कि जिसे सुन के समझ आ गया, इसका मतलब आप कौन सी श्रेणी में हैं, दूसरी श्रेणी में हैं। आप तीसरी में भी नहीं हैं, तीसरी में तो ये प्रश्न भी नहीं उठता, तीसरी में तो ये प्रश्न भी नहीं उठता। तो आप दूसरी वाली श्रेणी में हैं। उसमें क्या करना होगा, उसमें ये है कि हमारा जो मन है वो हमारी आदतों के अनुसार काम करता है। मन आदतों के अनुसार काम करता है, आदत ही फिर संस्कार बन जाते हैं। तो आपने कहा कि मैंने अद्वैत को बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, वेदांत दर्शन को मैंने खूब अच्छे से ग्रहण भी किया है, कुछ देर उसमें मैं स्थापित भी होता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं माया में आता हूँ और जैसे ही घर परिवार दुनिया पैसा XYZ सारे विषय आते हैं, मैं फिर से माया में ही लिप्त हो जाता हूँ, फिर से माया में ही गिर जाता हूँ और बड़ा द्वंद्व चलता रहता है, मैं क्या करूँ। तो मैं यही बता रही हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखना, मन आदत और संस्कारों के अधीन होके काम करता है। और रूपांतरण किसका होता है, रूपांतरण मन का होता है। स्थिर किसको होना है साक्षी भाव में, मन को होना है। चेतना में किसे रहना है, मन को रहना है। तो मन पुरानी आदतों पे बार बार जा रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि बहुत समय से वही 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 किया जा रहा था, इसीलिए अब वही वही हो रहा है। आप ये देखिए, एक छोटी सी आदत को बदलने में भी हमें कितना समय लग जाता है, एक छोटी सी आदत को बदलने में। और ये जो आदत है मन का, जो ये संस्कार है, ये तो आप पता नहीं कब से करते आ रहे हो सकता है इसी जन्म से इतने सारे समय कर रहे हो, तो क्या पता पिछले कई जन्मों से यही कर रहे हो। इसीलिए ज्ञान हुआ, समझ में आया, बौद्धिक स्तर पे सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान उतर नहीं रहा, मतलब व्यवहार में नहीं आ रहा। व्यवहार में नहीं आ रहा मतलब चित्त ने वो संस्कार अभी तक आदत में नहीं बदले हैं, वो आदत नहीं पड़ी है, आदत से फिर वो संस्कार नहीं बने हैं, वो चित्त ने ग्रहण नहीं किए हैं। चित्त उन आदतों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उन संस्कारों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। तो आप पेशेंस रखें, क्योंकि चित्त को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में समय लगता है। एक आदत को छोड़कर दूसरी आदत में जाने में समय लगता है, चित्त को समय लगता है। तो रूपांतरण चित्त का होना है। ये चीज समझ में आई कि रूपांतरण किसका होना है, चित्त का, और चित्त का रूपांतरण होने में समय लगता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आजीवन साक्षी भाव की साधना बताई जाती है साधकों को, आजीवन, कि अब जब तक ये शरीर नष्ट ना हो जाए तब तक साक्षी भाव की साधना आपको करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि कुछ समय तक तो हम इसे प्रयास से करेंगे, साक्षी भाव को चेतना में रहने का कुछ समय तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन फिर धीरे 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 ये प्रयास भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आदत में आ जाएगा। साक्षी में रहना, चेतना में रहना आदत में आ जाएगा, और आदत ही बार बार पुनरावर्ती बार बार होते होते यही आदत ही संस्कार बन जाएगी, और फिर उसी तरह का चित्त हो जाएगा, मन हो जाएगा।
उसी तरह का मन हो जाएगा। तो साधना किसको है? चित्त को साधना है। रूपांतरण किसका होना है? चित्त का होना है। साक्षी भाव में स्थित किसको होना है? चित्त को होना है। चेतना में किसको रहना है? चित्त को रहना है। तो इसीलिए पुरानी संस्कारों पे बार बार वही हो रहा है, क्योंकि वही कई जन्मों से हो सकता है, कितने सालों से हो सकता है, वही हो रहा है। तो शुरू में कष्ट होगा, शुरू में कष्ट भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि शुरू में आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे कि चेतना है या नहीं है, साक्षी भाव है या नहीं है। लेकिन जब साक्षी भाव की साधना करोगे तो फिर एक समय ऐसा जरूर आता है कि अब साक्षी भाव की साधना करने की जरूरत नहीं है, अब वो साक्षी भाव को साधने की जरूरत नहीं है, अब वो सध रहा है। और जब वो सध रहा है फिर वही आदत क्या हो जाएगा? संस्कार बन जाएगा। साक्षी हमारी आदत के साथ संस्कार में आ जाएगा। मतलब चित्त ही वैसा हो गया। जैसे किसी का चित्त होता है चोरी का, उन्हें मौका मिलेगा और वो चोरी कर लेंगे, चाहे उनको चोरी करने की जरूरत है या नहीं है। किसी का चित्त साध लेता है झूठ बोलने की आदत को। अब चाहे वहाँ झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं झूठ का, जरूरत भी नहीं है, मतलब भी नहीं है, कुछ नहीं बनता झूठ, लेकिन फिर भी क्योंकि चित्त की आदत में आ गया। अच्छा कितनी देर में आओगे? लगेगा आधा घंटा, बस 5 मिनट में आप आए। ये क्या हो गया? चित्त में एक संस्कार डल गया झूठ बोलने का, है ना। तो चित्त में एक क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि नैतिकता को हमें साधना चाहिए। नैतिकता को अगर वास्तव में देखें, क्या सत्य का, आत्म साक्षात्कार का, आत्मज्ञान का और नैतिकता का कोई संबंध है? तो नहीं। आपने शायद एक सुना हो गया, ये बड़ी सुंदर सा वो है, यूट्यूब पे ही आपने देखा होगा कि उसमें ये कहते हैं कि सत्य को पाने के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए क्या विधि कंपलसरी है? तो वो कहते हैं नहीं, विधि सहायक हो सकती है, कंपलसरी नहीं है। क्या पूजा पाठ कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं, सहायक हो सकती है। क्या ज्ञान साधना सहायक हो सकती है? क्या ये मेथड सहायक हो सकता है? क्या ध्यान सहायक हो सकता है? एकाग्रता सहायक हो सकता है? XY चीज, हर चीज सहायक हो सकती है, कंपलसरी नहीं है। तो चित्त को साधना अलग चीज हो गई और आत्म साक्षात्कार अलग चीज हो गई। आत्म साक्षात्कार 2 सेकंड नहीं लगता है और चित्त को साधने में जन्मों लग जाते हैं, और चित्त को नैतिकता पे साधते हैं। और पहले तो क्या होता है? मिक्सचर होता है। चित्त जो होता है ना, फायदे नुकसान के चक्कर में जहाँ पे उसे नैतिकता की जरूरत पड़ी नैतिकता आ गई, जहाँ पे अनैतिकता की जरूरत पड़ी अनैतिकता आ गया। फिर धीरे धीरे चित्त क्या करेगा? एनेथिक्स को कम करता जाएगा, नैतिकता को अपनाता चला जाएगा। जैसे हम अध्यात्म में आते हैं तो हर एक गुरुजन यही कहता है कि अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाइए, झूठ मत बोलिए, पाप मत करिए, दूसरे से ईर्ष्या मत करिए, किसी का बुरा मत चाहिए, ऐसा मत। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अनैतिकता को कम करके नैतिकता पे आओ, अपने आदतों में, अपने संस्कार में एक चरित्र को श्रेष्ठ बना के आप चलो, अच्छे उसमें संस्कार लेके आओ, अच्छे। तो वो जो अच्छे संस्कार है वो क्या है? वो रूपांतरण ही तो है। जब हम अच्छे संस्कार उसके अंदर डालेंगे, हम करुणा का संस्कार डालेंगे, प्रेम का उसके अंदर डालेंगे, सहायता का डालेंगे और बहुत सारे उसमें अच्छे संस्कार डालेंगे, तो जब जिस दिन आत्मज्ञान होगा उस दिन उस आत्मज्ञान को संभालने के लिए हमारे पास एक श्रेष्ठ चरित्र होगा। बस इतना सा काम है चित्त के रूपांतरण का। वैसे आत्मज्ञान और चित्त के, इनका कोई ऐसा भी हो सकता है कि आत्मज्ञान एक बुरे से बुरे व्यक्ति को भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही नेक इंसान को भी आत्मज्ञान ना हो। क्यों? क्योंकि नैतिकता और अनैतिकता का संबंध ज्ञान से नहीं है, साधना का संबंध सत्य से नहीं है, आत्मज्ञान से नहीं है, किसी विधि का संबंध आत्मज्ञान से नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का संबंध आत्मज्ञान से नहीं है। मतलब आत्मज्ञान निर्लिप्त है, वो निर्लिप्त, निर्गुण, निराकार, निष्कलंक।
लेकिन फिर भी क्यों ज़रूरत है हमको चित्त के रूपांतरण की, चित्त को साधने की क्यों ज़रूरत है? तो अब ये समझ आएगा कि क्यों ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हमें आत्मज्ञान होता है, तो यदि हमारा श्रेष्ठ चरित्र नहीं है, यदि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, उसमें अशुद्धियाँ हैं, तो उस आत्मज्ञान को उस ज्ञान को संभाल नहीं पाएगा ये चित्त, और फिर वो बार बार पुराने संस्कार और आदतों के अधीन गिरता चला जाएगा, और फिर हर बार वो द्वंद्व में फंसेगा कि मैं यहाँ पे छू के भी आ जाता हूँ, और फिर से वही पुरानी चीज़ें, वही छल कपट मन में आ जाता है, वही ईर्ष्या आ जाती है, लोगों के संपर्क में आता हूँ, वही चीट करना, वही दुनिया भर की अशुद्धियाँ मेरे मन में आ जाती है। कहाँ से